ओके ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से और जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है बच्चों की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय में। और कुछ ही दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना? कुछ ही दिनों में बच्चों सर हाँ जी। सर आपने जो कल वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का आपने यूनिट कराया था तो मतलब उसमें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए ना, तो आपने ओम सेंटीमीटर मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर ही लिखा था लास्ट में। यस सर। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए तो आपने साइमन सेंटीमीटर लिखा था, मतलब ऐसा। अच्छा अच्छा, कर लो ना आप लोग उसको। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इसी का कह रहे हैं ना? कप्पा के लिए कह रहा है? कप्पा के लिए बोल रहा है बेटा? यस। कप्पा कप्पा के लिए बोल रहा है या लैम्डा एम के लिए बोल रहा है? दोनों सर, कप्पा के लिए ही। हाँ, हो सकता है बाय मिस्टेक में भूल गया हूँ। तो आप लिख लीजिएगा साइमेंज पर सेंटीमीटर उसको। ठीक है ना? ओके, यस। क्लियर क्लियर है। ओके चलिए गाइस, शुरू करते हैं वही टॉपिक को एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, बढ़िया से आप लोगों ने घर पे सॉल्व किया होगा। अब आप लोगों के पास बुकलेट नहीं है तो एटलीस्ट हमको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आपको सॉल्व कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, एक एनसीईआरटी बुकलेट से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने को जा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप का ये प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। एक मिनट है। तो मैं क्या कह रहा था कि बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, जो कि काफी ज्यादा से ज्यादा टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग काफी अच्छे से इसको करेंगे सॉल्व। और थोड़ा सा आपको सोच विचार लगाने की जरूरत है। गहन इस पे जो है थोड़ा सा आपको सोच विचार लगाने की जरूरत है। इतने आसानी से नहीं होगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं बच्चों, लिखते हैं प्रॉब्लम क्या है, कि किस टाइप की क्वेश्चन है, किस टाइप का ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? क्वेश्चन इज एनसीईआरटी से है ये। क्वेश्चन इज लाइक दिस: रेजिस्टेंस ऑफ ए resistance of a conductivity cell filled with filled with 0.1 molar KCl solution is 1 molar KCl solution is 100 ohm. ठीक है ना? if the resistance of if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution.
KCl सॉल्यूशन, और यहां पे लिख देता हूं कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 molar KCl solution is 1.29 सीमेंज पर मीटर। चलो 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 इस क्वेश्चन को करिए, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, इसको थोड़ा आसान कर देता हूं मैं। पर मीटर में लिखा हुआ है ना, आपको हो सकता है दिक्कत आए, तो मैं इसको लिख देता हूं 1.29 10⁻⁻² सीमेंज पर सेंटीमीटर। लो करो तो बेटा, इस क्वेश्चन को करिए जरा सब लोग। एक बार मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे देखिए लाइन टू लाइन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm। 100 ohm दिया गया है। if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution। और कंडक्टिविटी दी गई है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन की, इतना इतना। तो कोशिश करिए जरा बच्चों, कितने लोग कर पाते हैं। हो रहा है बच्चों? करिए करिए सब लोग करिए, जोर लगाइए सब लोग। बच्चों जोर लगाएंगे तो सर कैसे नहीं होगा, कुछ भी थोड़े ना है इसमें। आपको देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक R1 की वैल्यू दी गई है, 100 ओम दिया गया है, ठीक है ना। और यहां पे नीचे देखो कप्पा की वैल्यू दी है, कप्पा की वैल्यू जो है 1.29 इंटू 10⁻⁻² सीमेंज पर सेंटीमीटर। ये कौन से सेल की दी गई है? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन वाली सेल की दी गई है। और आपको पूछ रहा है, और देखो R2 आपको पूछ रहा है, R2 दिया है 520 ओम। तो आपसे ये कह रहा है कि इस सेल की कप्पा भी निकालिए और इस सेल की लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी भी निकालिए। कौन सा सेल है ये? 0.2 मोलर कंडक्टिविटी, 0.2 मोलर सॉल्यूशन वाला, 2 मोलर KCl सॉल्यूशन, मतलब KCl ही है, सेम सेल है, लेकिन बच्चों कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग है। तो नीचे वाले की कह रहा है K और लैम्डा M की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कह रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। कोशिश करिए बच्चों, जरा जोर लगाइए तो शाबाश। कोशिश करिए तो सही, जरा जोर तो लगाइए, अभी आएगा आपको।
हुआ? यस सर। कितना आया बेटा आंसर? तो कप्पा की वैल्यू 2.480 into 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 124 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वेरी 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 गुड बच्चा। और कितने बच्चों ने निकाला? भूमिका, भूमिका कुछ कर रही हो बेटा आप? तो ट्राई कर लियो। करिए तो जरा जल्दी करो बेटा। चलिए 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 बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। सर हमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर कप्पा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कप्पा कैसे निकलता है? मुझे इस सेल का कप्पा निकालना है। देखो इस सेल का कप्पा कैसे निकालूंगा, इधर देखो सर, अगर मैं इस सेल का कप्पा निकालूंगा तो मुझे 1/रो निकालना पड़ेगा। तो सर रो कैसे निकाल रहे थे, मैंने कल बताया था, R = ρ×L/A बोला था क्या? तो देखो, तो रो अगर निकालना है बच्चों तो रो इजिकल टू क्या हो जाएगा? रो इजिकल टू हो जाएगा R इंटू, है ना, R इंटू हो जाएगा A/L। A/L का मतलब, A/L का मतलब क्या होगा? मतलब वो तो सर सेल कांस्टेंट है ना। हाँ, रेजिस्टेंस अपॉन वो हो जाएगा सेल कांस्टेंट, यही बोलेंगे। गलत तो नहीं है ना बेटा? आ रहा समझ में? हाँ या ना बोलो, सब लोग बोलो, जिसको Yes, आगे sir. वो हाँ बोलो। आगे Yes, बेटा। sir. अब सुनो 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 सर, आर की वैल्यू तो ठीक है रख लेंगे, लेकिन सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी तो निकालो। हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू देगा तभी तो आप कप्पा निकाल पाओगे। अब सुनो, अब देखो बच्चों, ऊपर वाले सेल के लिए आर की वैल्यू अलग है, नीचे वाले सेल के लिए आर की वैल्यू अलग है, लेकिन दोनों सेल के लिए एक चीज कॉमन होगी। दोनों सेल के लिए अलग, सेम सेल तो दोनों सेम ही है, सेल दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के लिए एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन होगा ये बताओ आप लोग? सेल कांस्टेंट। L constant. बिल्कुल सही। तो सर सेल कांस्टेंट, तो इस वाले डेटा से सेल कांस्टेंट निकाल दो। ये जो डेटा दिया गया है ना, देखो यहां से आप सेल कांस्टेंट भी निकाल सकते थे, इस वाले से भी आप सेल कांस्टेंट वाला टर्म भी निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे ना। तो एक काम करो, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रो की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, रो डायरेक्टली इससे निकाल दो ना, कप्पा वाले इस वैल्यू से निकाल दो, इससे निकाल दो। ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? पहले रो की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो हम लोगों को, सॉरी, रेजिस्टेंस अपॉन ये टर्म हमें निकालना पड़ेगा। रो की वैल्यू रेजिस्टेंस अपॉन ये टर्म निकालते हैं तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 अपॉन सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, ये सेल कांस्टेंट ये वाला टर्म हो जाएगा। तो सर रो की जगह पे क्या रखें? तो रो की जगह पे ये रख लो 1 अपॉन कप्पा। रो इज इक्वल टू क्या रखूं? 1 अपॉन कप्पा रख लो क्या? अरे बोलो, इसी सेल का है ना कप्पा, ये है ना, यहां लिख रहा हूं। यस। देखो इधर इसको मिटा के मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इधर लिख रहा हूं, इसी सेल के लिए यहीं पे लिख रहा हूं मैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला तो पता लग गया। सर सेल कांस्टेंट निकालूंगा तो रो की वैल्यू तो दी नहीं है,
तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा हो गया। अब तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसके लिए देखो, इसके लिए लिखूंगा रेजिस्टेंस अपॉन 1 अपॉन के, ऐसे ही लिखूंगा क्या, बोलो यार, ऐसे ही लिखूंगा। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू के हो जाएगा, नहीं होगा, बोलो। यस सर, के इंटू आर। बिल्कुल ऐसे ही होगा, गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है ये। अब देखो सर, यहाँ पे देखिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू रखिए, थोड़ा जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे। आर की वैल्यू 100 है, इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻² है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1.29 आएगी, नहीं आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, नहीं आएगी। अरे बोलो हाँ या ना यस बोलो। सर, यस सर। अब ठीक है सर, आपको ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी निकल गई ये वैल्यू। अब सुनो, लेकिन सर मुझे एक काम और करना है ना, ये तो मैंने सेल कांस्टेंट निकाल दिया, लेकिन मुझे दूसरे सेल का क्या करना है, कप्पा की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरे सेल की, इस वाले सेल पे चलो, तो L अपॉन ए की वैल्यू 1.29 आई, नहीं आई इस सेल के लिए, तो इस सेल के लिए कप्पा निकालेंगे ना आप, इस सेल के लिए दूसरे सेल का कप्पा निकालना है। तो इस सेल का कप्पा क्या हो जाएगा, इस सेल का कप्पा हो जाएगा 1 अपॉन रो। तो रो इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे, रो की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, देखो रो 1 अपॉन रो का मतलब क्या हो जाएगा, आर इंटू एल अपॉन ए, ऐसे ही करोगे, बोलो। एल अपॉन ए की वैल्यू दी है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 520, और एल अपॉन ए की वैल्यू है 1.29, है या नहीं है, बोलो कितना आएगा, ये कितना आया, ये मल्टीप्लाई करके, ये डिवाइड करके कितना आया, बोलो, करो अभी। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है क्या जो ऐसा बोला है सर ये समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा समझाइए, बोलिए बच्चों, मैं आपको समझा सकता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बताइए तो सही, आप बताइए कहाँ से हमें समझे। रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए सर ये 0.0024 आएगा। यस सर, 0.0022। हाँ तो इसको 2 सर हाँ 0.48 into 10⁻³ सर हमें रो की वैल्यू फाइंड करें तो 1/2.9 इंटू 10⁻² आएगा सर। हाँ 10, क्या बोल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। अपने फर्स्ट वाले से रो की वैल्यू फाइंड की ना सर, और 0.1 मोल वाले क्या रो की वैल्यू, हाँ हाँ, तो वो क्या आएगा सर? वो यहां से 1.29 क्या आया बोल रहा है क्या, क्या बोलना चाह रहा है बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा खुल के बोलेगा क्या। सर मैं 0.1 वाले से मैंने रो की वैल्यू फाइंड की 1/k, तो k की वैल्यू हमें दी है 1.29 इंटू 10⁻²। तो ऊपर वाले सेल से तूने क्या किया, सेल कांस्टेंट निकाला ना, सेल कांस्टेंट निकाला सर तभी तो तो। मेरा 0.77 आ रहा है सर। 0.77 कैसे आ रहा है, जरा बता तो, क्या क्या लिखा तूने। मैं वही बोल रहा हूँ सर, p इक्वल्स 1/k और k की वैल्यू में 1.29 इंटू 10⁻²। तो ये रखना, ये आर इंटू के आ रहा होगा ना, सेल कांस्टेंट, ये देख, ये देख बेटा, सेल कांस्टेंट निकालेगा, रेजिस्टेंस अपॉन 1 अपॉन के, रेजिस्टेंस अपॉन रो लिखेगा ना। सर उसने सिर्फ रो इक्वल्स टू 1/k है ना, उसमें k की वैल्यू पुट करी, उसमें आंसर 0.77 आता है उसका। यस सर, मैंने वही किया, रुद्र बोल रहा है वैसे ही किया। तो ऐसे नहीं किया क्या, नहीं सर, ऐसा नहीं नहीं सर, उसने किया है। आधा ही किया, उसके बाद का उसका बाकी है। हाँ तो पूरा करना उसको बेटा, पूरा करना उसको।
पहले इस मेथड को समझ लेना। पहले ये समझ में आ रहा है बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं? अरे ये बेटा ये समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो भाई आपने इधर सेल कांस्टेंट इक्वल्स आर इंटू क्यू कैसे किया सर? आर इंटू के। देखना ये सेल कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस अपॉन वन अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन रो आ रहा था ना, तो रो को मैंने क्या लिख लिया, यस वन सर। वन अपॉन के कर दिया, तो के ऊपर गया तो ऐसे ही तो होगा। रेजिस्टेंस अपॉन वन अपॉन के, तो ये ऊपर जाएगा। यस सर अंडरस्टूड। ओके, तो ठीक है ना। तो यहां से आपने क्या कर दिया सर, कप्पा की वैल्यू भी निकाल दी है। तो कप्पा की वैल्यू कितनी आई बच्चा? कप्पा की वैल्यू आई सर 2.48 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स को सीमेंस पर सेंटीमीटर इनवर्स लिख ले। ठीक है ना। अब एक काम करो, अब लैम्डा एम निकालो सब बच्चे। कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। तो मोलारिटी ये वाला कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पे, ये वाला ये रखो। कितना आ रहा अब मुझे बताओ सब बच्चे। ये के की वैल्यू आ गई है, एम की वैल्यू ये रखो। सर 0.2 है या 0.02 है? कहाँ पे बेटा? मोलारिटी सेकेंड वाला। मोलारिटी है 0.02। मोलारिटी है 0.02। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 124 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आई क्या? यस सर। सबकी यही आई वैल्यू 124? बोलो। अरे और लोग कहाँ सो गए यार? और लोग कहाँ सो गए? हर्षिल ठक्कर आ रहा समझ में? कौसा को? यस सर। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो मुझे पूछें कि मैं उसको समझाऊंगा बच्चों तभी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैं आपको एक बार और, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन की जो मेन टेक्निक है वो समझा रहा हूं अभी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा और इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन हो गया बेटा? चलिए, देखो तुमने क्वेश्चन लिखा होगा, मैं बस बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों। उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, दो सेल दिए थे अलग अलग मोलारिटी का, मतलब सेल एक ही था, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग था। सेल एक ही था, दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग अलग था। एक सेल का कंसंट्रेशन, एक सेल में R1 की वैल्यू उसने दी थी। R1 उसने लिखा हुआ था कि सर कितना मोल था, 100 ओम था। और इसी सेल का कप्पा की वैल्यू दी हुई थी 520, ऐसा लिखा था, ओम साइमेंज, सॉरी, कप्पा की वैल्यू इसकी कुछ और थी। कप्पा की वैल्यू थी बच्चों 1.29 इंटू 10⁻⁻² साइमेंज पर सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा दिया था। और इस सेल का कंसंट्रेशन उसने लिखा था कि सर 0.1 मोलर है ना। और दूसरा एक सेल और दिया था जिसमें R2 की वैल्यू 520 ओम थी। इसमें आपको कप्पा की वैल्यू भी पूछ रहा था और बोला था लैम्डा एम भी निकालो, ऐसा पूछ रहा था। इस सेल का जो कंसंट्रेशन था 0.02 मोलर था, ऐसा सेल दिया था,
है ना। अब बात ये थी कि सर अगर मैं कप्पा निकालता हूं तो कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो, और रो इज इक्वल टू, देखो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अपॉन क्या हो रहा था, ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, अपॉन सेल कांस्टेंट हो रहा था। सर लेकिन रेजिस्टेंस तो दिया था, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या है, अगर मैं इस सेल के लिए कप्पा अगर निकालना चाहता हूं, तो कप्पा निकालना चाहता हूं, मुझे रो की वैल्यू चाहिए। अब कप्पा की वैल्यू तो ऊपर वाले सेल की दी है, दूसरे कंसंट्रेशन वाले सेल की दी है, लेकिन इस कंसंट्रेशन वाले सेल की कप्पा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन सर मुझे पता है कि दोनों सेल के कंसंट्रेशन में इसके सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी बच्चों, इसके जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल कॉमन होगी। तो मैं क्या करता, ऊपर वाले सेल से सेल कांस्टेंट निकाल लेता, फिर नीचे पुट अप कर देता, है ना, ऊपर वाले सेल से। तो पहले मैं इसी सेम फॉर्मूले को ऊपर वाले सेल पे लगाता हूं। तो मैंने क्या किया था, तो मैं यहां से सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू निकालूंगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन रो। अब रो इज इक्वल टू क्या है, रो की वैल्यू 1/k हो जाएगी, रो इज इक्वल टू 1 कप्पा। तो आप ऐसा लिखेंगे ना, R इज इक्वल टू 1/k। तो R इंटू के, R इंटू के से आपका क्या निकल गया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई थी। बस सर ऊपर वाले सेल से निकल गया था, अब नीचे वाले सेल का कप्पा निकालो। तो नीचे वाले सेल का कप्पा निकालने के लिए तो सर हमको वही काम करना पड़ेगा सर, क्या 1/रो, रो करना पड़ेगा। तो रो के लिए फिर वही से रो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, वही कहानी, ये वाला इक्वेशन फिर से यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा इधर फिर से। तो पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, फिर सेल कांस्टेंट। तो सर ठीक है, अभी अभी आपने सेल कांस्टेंट निकाला हुआ है, अभी अभी निकाला था ना यहां से ये वाला ही। अब फिर आर, आर इस सेल का दिया हुआ है, बस कप्पा निकल जाएगा, फिर लैम्डा एम आसानी से निकल जाएगा। अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए, सब लोग बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट है क्या। सबको देखने, किसी को कहीं नो पे सर, नो कोई डाउट। बात पूछनी है तो पूछ लो। मैंने उस क्वेश्चन का रिव्यू एक बार आप लोगों को बच्चों दूसरी बार समझा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे और बढ़िया से आप देख सकते हैं। अगर अभी भी किसी को भी डाउट है सर तो पूछिए। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ये सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस नहीं आएगा? कौन सा वाला, ये जो आपने कप्पा निकाला है ना दूसरे वाले केस में उसका। हाँ हाँ ये उल्टा हो जाएगा ना। अभी तो मैंने आपको बोला होगा ना कि इसके लिए रो निकालिए यहाँ पे, तो उसके बाद 1/रो हो जाएगा, तो 1/रो सीधे उल्टा हो जाएगा। आया ना समझ में, आया बेटा समझ में, बोल दो शाबाश। यस सर। चलिए बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं बच्चों। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column of 0.05 molar NaOH solution in solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.5 into 10 to the power 3 ohm। ठीक है ना, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी
कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी कॉमा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम। लो करिए। किसी को अगर कोई बात कहनी है तो बोल सकता है वो। किसी भी बच्चे को कोई बात कहनी है तो बोलिए। आराम से करिए बच्चों। हो गया? यस सर। और कितने लोगों ने किया? यस नो बोलते रहिए जितने लोगों ने कर Yes, दिया। sir. ओके। Yes, और यस सर। वेरी गुड बच्चों। और Yes, अरे sir. इतने सारे बच्चे हैं और बस यही लोग कर रहे हैं क्या? यही 4-5 लोग तो बच्चों हर समय यही बोलते हैं, हाँ ना हाँ ना, यही कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? करो बच्चा, शाबाश, करिए करिए। जिया पटेल आप नहीं कर रही हो बेटा। हो गया सर। वेरी गुड। आपने यस बोला था क्या? Yes, sir. हेली, हेली
कृषांग आज पहली बार आया है क्या? नहीं सर। अच्छा, कृषांग कर बेटा, नहीं कर रहा है? कौशा नहीं कर रही बेटा? सर कर दिया, यस बोला मैं। ओके, चलो बच्चों, आइए मैं आपको बता देता हूं सर इसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है कंसर्न मोलारिटी दी गई है। मोलारिटी दी गई है सर 0.05 मोलर का सॉल्यूशन है। इसका डायमीटर डी की वैल्यू डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों, और इसकी लेंथ देखो 50 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो L की वैल्यू है, और जैसे कि आप देख रहे हैं R की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है रेजिस्टिविटी पहले निकालिए। तो बच्चों आर इजिकल टू आप जानते हैं रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो सर अगर आप रो निकालेंगे तो आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ए क्या है, एरिया है। ए क्या है बेटा, एरिया है ना। तो एरिया है तो किसी इलेक्ट्रिकल वायर मान के चलिए ये कोई कंडक्टर है ना। अब किसी कंडक्टर का अगर आप जो है एरिया निकालेंगे तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, ये सर्कल की तरह बनता है ना। तो सर ये r इंटू पाई आर स्क्वायर रेडियस, ये आपका रेडियस है, अपॉन एल, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये r तो रेजिस्टेंस वाला है, कितना है ये आपका है 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 है। पाई की वैल्यू बच्चों कितना है, 3.14 है। और r की वैल्यू देखो ना, ये डायमीटर दिया गया ना, तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा, r इजिकल टू 0.5 होगा नहीं होगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड इसको बच्चों आप कैसे करोगे, डिवाइड सर इसको हम लोग करेंगे लेंथ से। तो लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए कितनी आई रो की वैल्यू, 87.18। हाँ सब लोगों ने निकाला होगा। तो ये सर फोन से कैलकुलेट करके निकाल दिए थे हम लोग। तो सर ये 87.1 कितना बोलिए, 13। चलो जो भी है राउंड फिगर में मान के जो भी है इतना आ गया। तो सर ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई। सर कंडक्टिविटी कप्पा कितना आएगा, 1 अपॉन रो आ जाएगा। तो सर 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी आएगी, 87.13, ऐसा कर दिया होगा। तो बच्चों ये आगे यहाँ पे आया होगा 0.01148, इतना ही आया कैलकुलेट करके, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इतना ही आया क्या, 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -2, इतना ही आया। सर 86.35 आता है। यार यहाँ भी यार 87 दिया है, तो कहीं ना यस कहीं सर। क्या, सर 86.35 आता है। यस सर, यस सर 86.35। 86.35। यार इसमें भी 87 दिया गया है यार। ये सर नहीं सर, आप ही कैलकुलेटर में करके किया देख लो, है, वही आएगा। यस सर वही आता है, 86.35। 86 ही आता है। रुकिए 1 मिनट, मैं करूं, 86.35। मैं कर लूं। यस सर। बच्चों ये आएगा हाँ 86 पॉइंट आ रहा है यार, ये तो सही बोल रहा है। हो सकता है इसने यहाँ पे गलत लिख दिया हो, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो कितना बोला था, 86.35। 35। तो ये 86.35 आएगा। तो अब ये कितना आ रहा भाई, सर 1.15 into 10 raised to power -2। 1.15 into 10⁻²। ठीक है, साइमेंज पर सेंटीमीटर आ जाएगा। कप्पा की वैल्यू यही है सर।
तो ठीक है सर, ये कप्पा भी निकल गया। बच्चों अब लैम्डा एम कैसे निकाला? कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो मोलारिटी तो ऑलरेडी दी गई है 0.05, गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है। तो देखो कप्पा क्या हो जाएगा, 1.15 इंटू 10⁻⁻² इंटू बच्चों क्या करेंगे 1000 करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, मोलारिटी वाले टर्म से। तो मोलारिटी कितनी है 0.05 है। तो कितना आया लैम्डा एम, बोलो अब, शाबाश। 230. 230 सभी का आ रहा है क्या? अरे बोलो या यार। 231.6। 231 आ रहा है या 230 आ रहा है, ये बताओ पहले। सर 231 आ रहा है। नहीं सर 230 आएगा। और 230 आता है। इसमें भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है यार, फिर मुझे ही करना नहीं पड़ेगा नहीं 230 आता है सर। यार, इसमें भी जो है, चलो 230 लिख देता हूं मैं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सब लोग अपने आंसर को। अब ये तो यार आपको कैलकुलेटर से इसलिए बोल रहे हैं करने को, क्योंकि आपके पास फोन होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी आपको कैलकुलेटर से थोड़ी ना करना होता है एग्जामिनेशन। मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना। बच्चों ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे। तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे कोई बात पूछनी है इससे रिलेटेड वो मुझे पूछ ले। हो गया क्या? Yes, sir. ओके, तो बढ़े आगे। बोलो भाई। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, और पहले एक नए कंसेप्ट को और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे की चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने कल मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से उसके साथ एक और कंडक्टिविटी होती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक उसी के साथ बच्चों एक और टाइप की कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्विवेलेंट से इंडिकेट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है कंडक्टिविटी ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंडक्टिविटी ऑफ, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कहने का मतलब यह है बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सर इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से इंडिकेट करते हैं। तो वही फॉर्मूला करना है, कप्पा अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब सुनो, कप्पा की वैल्यू मैंने क्या बोला, अगर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में देता है तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर कप्पा की वैल्यू सीमेंस पर मीटर में देंगे तो कप्पा इंटू, तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, तो कप्पा इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटू 1000, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो कप्पा, अब हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ सकता है। देखो इधर,
हो सकता है आपको ये फॉर्मूले भी यूज करने पड़ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर कप्पा वही साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पे नॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं आप। नॉर्मेलिटी आपने सुना होगा, अगर लैम्डा इक्विवेलेंट दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा सीमेंस मीटर इनवर्स में देंगे तो 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। समझ में आ रही होगी बात। अब सुनो बच्चों, सर नॉर्मेलिटी क्या होता है? देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई होता है, डिवाइडेड बाई होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वैल्यू काय में होती है? लीटर में दी हुई होती है। तो सर अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन डब्ल्यू, ऐसे लिखता हूं मैं लिखूंगा यहां पे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को EW से भी इंडिकेट करेंगे। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे जो आपको नोट करने हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों मोलर मास अपॉन चार्ज, या चार्ज की जगह पे क्या बोलते हैं इसको, या एन फैक्टर, कोई भी एक टर्म आ सकता है। क्या यहां तक किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछें, पूछो, किसी को कोई बात पूछनी है तो। बोलो बच्चों, अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछें। इक्विवेलेंट मास चार्ज अपॉन, चार्ज, नीचे क्या लिखा? चार्ज अपॉन ही, चार्ज ऑब्लिक लिखा है, इसकी जगह पे ऑब्लिक मतलब या तो चार्ज हो जाएगा या एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी एक चीज, चार्ज भी एन फैक्टर को ही बोलते हैं, चार्ज को भी किसको बोलते हैं? एन फैक्टर को ही बोलते हैं। और बोलो सर ये बेसिकली से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि किसी, मतलब आपने मान के चलिए कि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब किसी भी इक्विवेलेंट मास के रिस्पेक्ट में मैं किसी सब्सटेंस का मास निकालता हूं, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मतलब आपके पास कोई सब्सटेंस दिया गया है 2 ग्राम, तो उसको आप अगर उसके इक्विवेलेंट मास के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल होता है ना, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है ना, मास अपॉन मोलर मास, यस सर। तो मास अपॉन मोलर मास होता है, तो सेम उसी तरीके से मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी होता है। और बोलो और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। चलो कर लोगे बेटा, अरे कर लोगे, हाँ या ना तो बोलो, जोर से बोलो हाँ या ना, बोलो यार, शाबाश, कर लोगे। यस सर। चलो चलो चलो। अब देखो एक बड़ी बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले।
ले लिया होगा शायद। यस सर। सुनो सर, अच्छा एक बात ये है, इक्विवेलेंट वेट और लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एम में क्या रिलेशन है मोलार कंडक्टिविटी में? तो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास मोलार कंडक्ट इनटू एन फैक्टर, मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, इसको भी नोट कर लो आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, चलिए आइए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के कंसेप्ट को जो है, इस टाइप के कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ calculate the equivalent conductivity of 1 molar H2SO4 solution if its conductivity is चलो बेटा इसको सॉल्व करिए, शाबाश। Calculate the equivalent conductivity of 1 molar बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करके देखिए तो। हो गया? Yes, sir. कितना आ रहा है बेटा आंसर? Sir, 130. हाँ सही कह रही है। और लोग नहीं कर पाए क्या? करो करो, सब लोग करो, सब लोग करो।
करना सर सभी को आपने है। जो इसके पहले वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखी वो मेरा रह गया सर। लिख दो दोबारा। यस सर। वो मैंने लिखा होगा लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला लिखा था। यही कह रहा था क्या? नोट कर ले। और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पे जोर लगाओ बच्चों, क्वेश्चन पे जोर लगाओ। क्वेश्चन पे जोर लगाओ बच्चों। और नहीं हुआ क्या? लेट क्यों लग रही है यार? क्लास इसके बाद मैथ बायो का है क्या आपका? यस सर। ओके, करो तो करो, करो। नहीं कर पाए बेटा? दो चार बच्चों के नाम लेता हूं मैं। रितु, रितु, यस रित, सर ट्राइंग। नहीं कर दिया बेटा? नहीं सर कर रही हूँ। करो शाबाश। परम पटेल, परम पटेल। मिश्का, यस सर। नहीं कर रही हो? कर रही हूँ सर। कर बेटा शाबाश। हेली, हेली। हर्षिल ठक्कर, हर्षिल ठक्कर। यस सर कर रहा हूँ। कर बेटा। जिया पटेल, यस सर। नहीं कर रही हो? नहीं सर कर रही हूँ। कर दो। माही पटेल, माही पटेल, माही पारी। यस सर। नहीं कर रही हो बेटा? सर कर रही हूँ। कर बेटा। कृषांग, कृषांग। रोहन, कर भाई। ईशा, ईशा, यस सर। नहीं कर रही हो? सर ट्राई कर रही हूँ। कर बेटा। प्राची, प्राची। और एक और लिखा हुआ है हेट, क्या नाम है भाई? हेट है क्या? 1224। यस सर। ओके। ध्येय पटेल, यस सर कर रहा हूँ। कर बेटा सभा। और प्रियांशी, प्रियांशी नहीं कर रही है? ओके बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्यों नहीं कर पाए। सुनो, क्यों नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए बच्चों क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक लगाना था। आपको फॉर्मूला क्या बताया था? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा इंटू 1000। कप्पा की वैल्यू सेंटीमीटर में है,
अपॉन नॉर्मेलिटी, ऐसा बताया था सर। लेकिन ये तो मोलारिटी दी गई है ना, तो पहले इस मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप नहीं कर पाए। सब बच्चे यहीं पे तब रुके, नहीं तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। बच्चों देखो H2SO4 को जब भी आप तोड़ोगे तो ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आयन में टूटेगा नहीं टूटेगा? इसका n फैक्टर 2 आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना, सब लोग बोलो n फैक्टर 2 आएगा नहीं आएगा? यस सर। सबको पता है? ओके, तो अब हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है जो आपको नोट करना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों n फैक्टर इनटू मोलारिटी। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलारिटी। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये आपको नोट करना है। तो सर n फैक्टर की वैल्यू 2 है, मोलारिटी की वैल्यू 1 है, तो आपको पता लग गया होगा सर जब n फैक्टर की 2 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ही तो हो जाएगी। 2 नॉर्मल हो जाएगी ये वैल्यू, 2 नॉर्मल होगी तो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? देखो 26 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ रहा है ना? नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है? सर हाँ सर हम इसको नॉर्मेलिटी क्या, वो जो लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर लिखा है उससे भी निकाल सकते हैं ना? किससे? लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। हाँ इससे भी निकाल सकते हैं, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं। तूने क्या किया होगा बेटा? पहले आपने क्या किया होगा? लैम्डा m निकाला होगा, यस सर, और कप्पा इंटू ये फिर करके, कप्पा अपॉन ये करके लैम्डा m निकाला होगा, और उस लैम्डा m को काई से मल्टीप्लाई किया होगा। लैम्डा m को n फैक्टर इंटू आपने लैम्डा इक्विवेलेंट किया होगा। बिल्कुल आंसर बराबर आएगा, सही कह रही है। ग्राम पर इक्विवेलेंट आपका जो है इसकी यूनिट होती है, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ये यूनिट होगी। अब बताओ किसी को कोई डाउट? सर कप्पा कैसे फाइंड किया है सर वो इक्वेशन से? कप्पा तो सीधे दिया है ना, कप्पा तो दिया है ना, कहाँ खो गया यार? अरे कप्पा तो दिया है, नहीं देख रहा है बेटा? ये सर कप्पा दिया है। वो आपने बोला ना लेमड़ा m से कैसे वैल्यू निकाली, वो रिपीट करो तो। ये वाला, ये ऊपर वाला कह रहा है या ये वाला कह रहा है बेटा? ये बता चल। ये नीचे वाला। ओके, इसको अब बता रहा हूँ, देखो बच्चों मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने बताया था आपको लैम्डा m इज इक्वल टू होता है, मैंने आपको ओके मैंने आपको बताया था बच्चों लैम्डा m इज इक्वल टू बताया था n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट, ये बोला था। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बोला था आपको, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों पहले आप लैम्डा m निकाल लो, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। क्यों आ रहा बेटा समझ में? अरे बोल यार, ये कोई पेन ये सर चला रहा है। लेमड़ा m इक्वल्स k अपॉन m इंटू 100 करके ना सर। ये कोई पेन चला रहा है यार, एक्चुअली कोई स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा है। चलो बच्चों मीटिंग का टाइम हो गया, निकाल लोगे ना इसको? यस सर। तो आज के लेक्चर में क्या Yes, sir. किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। मजा आया बेटा पढ़ने में सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना?
यस तो सर, बाय सर। ओके बेटा, मिलते हैं तब। ओके बेटा। थैंक यू सर, बाय सर।